अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए। और सबसे पहले चलिए बेगूसराय, जहां ठाकुर संतोष शर्मा के परिजन से भेंट करबाक लेल पहुंचला आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। बेगूसराय के नावकोठी थाना अंतर्गत ठाकुर संतोष सिंह के परिजन से मुलाकात करबाक लेल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचला। हम जाते हैं 4 रोज शायद तो बर्थडे को सदर अस्पताल बेगूसराय में रखा, इसी को लेकर मुद्दा उठाए सोशल मीडिया में। हाँ, सोशल मीडिया में भी, और बार बार वो जाते भी थे। बेगूसराय में जो था प्रशासन से मिलते थे, तो इनके प्रयास किए, तब जाकर जब लड़का को बॉडी दिया था तो उसके चलते हो सकता है हुआ कि पुलिस पर बिल्कुल थाना पर कार्रवाई हो गई। वही हुआ था, वही मुद्दा लेके इनको अरेस्ट करवाया। बेगूसराय एसपी का आदेश था, उसमें लिखित। आई मौका पर उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे पुलिसिया जुर्म के शिकार सामाजिक कार्यकर्ता भ रहल छथि बिहार में। वो कहलन जे सुशासन के दावा करे वाला बिहार सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त अछि। सोशल मीडिया पर कार्य करे वाला सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर संतोष शर्मा के थाना में बजाकर पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई कयल गेल। बाद में इलाज के क्रम में मौत भ गेल। प्रथम दृष्टया संगीन जुर्म बनैत अछि। एकरा मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लऽ कऽ दोषी कर्मी के सजा दैत एकर उच्च स्तरीय जांच होबाक चाहिए और उचित न्याय मिलबाक चाहिए। ठाकुर संतोष शर्मा सामान्य परिवार से आबैत छथि। हिनक विधवा माँ, पत्नी और 2 छोट बच्चा, 2 बहन, छोट भाई धीरज के समक्ष भरण पोषण के समस्या खड़ा भ गेल हन। भाई के पढ़ाई बाधित भ रहल अछि। पीड़ित परिवार के उचित मुआवजा के साथ साथ पढ़ाई सहित अन्य आवश्यकता के जिम्मेदारी राज्य सरकार के वहन करबाक चाहिए। मौका पर किसान प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीके सिंह, महासचिव विजेंद्र कुमार पप्पू, हरिकृष्ण सिंह, श्याम बिहारी वर्मा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित चला। पुलिस ने स्वयं एक तरह से जो आरोप लगता है आम आदमी के ऊपर, कानून को कभी कभी आम लोग हाथ में ले लेते हैं। पुलिस को भी यह हक नहीं है जो मर्जी आए करे। पुलिस भी कानून से बंधी हुई है, लेकिन यहाँ जिस तरह की घटना हुई है, हो रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की पुलिस के लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब कोई व्यक्ति सोशल एक्टिविटी करे और उसके चलते पुलिस उसकी इतनी पिटाई करे कि उसकी मौत हो जाए, आज के समय में यह बात सोची भी नहीं जा सकती है, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हर व्यक्ति को अधिकार है, हक है, जो कुछ भी कानून ने संरक्षण दिया है उसके लिए कोशिश करे। लेकिन अब जो घटना हो रही है, मुझको लगता है कि जो कुछ भी हाल में इस तरह की घटना, या यहाँ हम हैं इस परिवार में, संतोष शर्मा के साथ जो कुछ भी हुआ, इस सब घटना को जोड़ करके एक उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है। अब परिवार के लोग भी दहशत में हैं, डरे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से लोग साधारण परिवार से आते हैं, और जब प्रशासन के लोग ही पीछे पड़ जाएं तो डरना स्वाभाविक है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं संज्ञान लीजिए। ऐसे मामलों में तो कोर्ट को भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट भी कई बार स्वयं संज्ञान अखबार की खबर देखकर, टीवी चैनल की खबर देखकर लेता रहा है। इस तरह की घटना में भी स्वयं संज्ञान कोर्ट को भी लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह की घटना और यहाँ की जो घटना है, इस पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और कोई आगे इस तरह की घटना प्रशासन के लोग करने के बारे में सोच भी ना पाएं, ऐसी स्थिति बने। साथ ही साथ इस परिवार को तत्काल
राहत की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी सरकार को अलग से आर्थिक सहयोग देना चाहिए। यह भी हमारी मांग है। इन मांगों को लेकर, और एक बात और, आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त इस परिवार को तत्काल सुरक्षा की ज़रूरत है। सुरक्षा भी स्थानीय प्रशासन, पुलिस के द्वारा संभव नहीं, इसके लिए भी विशेष इंतजाम करने की ज़रूरत है। तो सुरक्षा की भी हम मांग करते हैं, और इन मांगों के लिए हम अपनी पार्टी की ओर से आवश्यकतानुसार अपने साथियों से हम परामर्श करेंगे। हमने लॉकडाउन पीरियड में भी यहाँ का जो विषय है उस विषय को लेकर एजेंडा बनाया था, और लॉकडाउन के पीरियड में भी उपवास का कार्यक्रम इन मुद्दों पर हमने किया था। आगे भी अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेंगे, सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, तो हम लोग आगे भी सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। क्या राजनीतिक साजिश के तहत हत्या हुई? देखिए, जांच के बाद साफ साफ यह बात पता चल पाएगी कि कारण क्या था, लेकिन इतनी बात तो है कि संतोष शर्मा कोई बीमार नहीं थे पहले से। पुलिस ने इनको जबरन उठाया, पुलिस ने पिटाई की। अब पिटाई की ज़रूरत क्या थी? कोई व्यक्ति अगर लॉकडाउन तोड़ता है तो उसमें पिटाई होती है, और 5-6 घंटा इनको रखा गया पुलिस के कस्टडी में, पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी एक्टिविटी चलाते थे उसके बारे में इनको धमकाया गया, और इतनी पिटाई की गई कि कुछ दिनों के बाद मौत हो गई इनकी। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है। अब कारण क्या है, क्यों पुलिस ने पिटाई की? अब पुलिस की पिटाई के बाद मौत हो गई, तो सीधे तौर पे जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखता है उसके आधार पे तो पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं, पुलिस के कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी, उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव कहने जे हुनक कार्यकर्ता गिदर भभकी से डरे वाला नहीं है। बेगूसराय जिला के बलिया में सड़क मार्ग से मधेपुरा जाए के क्रम में जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के NH 31 पर सहायक कमालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजकुमार प्रसाद के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता सब द्वारा स्वागत किया गेल। एहि दौरान पत्रकार सबसे बातचीत करे पूर्व सांसद पप्पू यादव कहलन जे कार्यकर्ता हमर गिदर भभकी से डरे वाला नहीं है, जनता के सेवा ही हमर सबके प्राथमिकता है। वो कहलन जे हमरा ऊपर दिल्ली में 4 केस दर्ज भेल है, जबकि देश के लगभग 22,000 मजदूर के खाता में 1500 से लऽ 2,000 रुपया तक भेजलहुँ। ओते 304 लाख लोग के भोजन के व्यवस्था करेलहुँ। तो कहलन जे कोटा से छात्र के लावे के लेल हमर पार्टी द्वारा 40 लाख रुपया के चेक देल गेल। लॉकडाउन में फसल करीब 30,000 मजदूर के 500 रुपया नगद देल गेल। मजदूर के अपना घर जाए से लऽ क्वारंटाइन में रखे के लड़ाई लड़ल गेल। हमारे पार्टी के द्वारा पूरा बिहार में 80% अप्रवासी मजदूर, किसान एवं बेरोजगार के सवाल के लेकर जनाधिकार पार्टी लड़ाई जारी राखत। दिल्ली में पप्पू यादव पर 4 FIR दर्ज हुए। देश के 22,000 मजदूरों के अकाउंट में 2,500 रुपया अकेला इंडिविजुअल व्यक्ति जनाधिकार पार्टी ने डाला, पप्पू यादव ने डाला। लगभग 3 लाख से 4 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई दिल्ली में। कोटा से छात्रों को लाने के लिए 40 लाख रुपए का चेक दिए गए। लगभग 30,000 मजदूरों को बाय हैंड 500 रुपया दिया। देश भर के सभी स्टेट में मजदूरों को लाने के लिए अनवरत लड़ाई जारी है। क्वारंटाइन की लड़ाई जारी है। रेलवे में मजदूरों को जो मार दिए जा रहे हैं उसकी लड़ाई जारी है। व्यवस्था नहीं की गई, पैसे नहीं पहुंचे मजदूरों के खाते में। जो लड़ाई 15,000 रुपये भेजने की है, ये आवाज जारी है। कोटा से बच्चों को और पूरे देश से बच्चों को लाने के लिए हमारे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र के अध्यक्ष को भेज दिया गया जेल।
5 अध्यक्ष गए। तो आज अकेला आवाज पूरे बिहार के 80%, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार यूथ हो, चाहे कोई भी हो, कोई सवाल हो, जन अधिकार पार्टी की युवा इकाई, छात्र इकाई और पूरी की पूरी पार्टी आज सड़कों पर 3 महीने 71 दिन के बाद मैं कल बिहार आया। एक तरफ कोरोना वायरस से मौत, दूसरी तरफ क्वारंटाइन में मौत, तीसरी तरफ लाठी और गोली से मौत, चौथी तरफ भूख से मौत, 5वीं तरफ आत्महत्या, 6ठी तरफ आप मजदूरों के अधिकार और संघर्ष को छीन रहे हो, और 7वीं तरफ अपराधियों का नंगा नाच। बेगूसराय में 3 बच्चों को पुलिस के सांठगांठ से मार दिया गया। अभी मोकामा में 2 दलितों की हत्या कर दी गई। लगातार राजनीतिक नरसंहार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में 6 दर्जन से ज्यादा हत्या हुई। अभी बेगूसराय में किसानों की जमीन अधिग्रहण कर ली गई, मुआवजा नहीं मिला, जिसके चलते लाठी चली है। तो जन अधिकार पार्टी के अलावे आम आदमी, गरीबों की आवाज कोई लग रहा है क्या? कहाँ थे 56 दिन ये लोग? सत्ता पर कहाँ थे? नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कहां से बच्चों को लाऊं? आखिर पप्पू यादव को यह लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? 27 लाख मजदूरों को बाय रोड क्यों आना पड़ा बिहार? आज क्वारंटाइन में जानवर से बदतर जिंदगी क्यों? प्लेन से आएंगे तो क्वारंटाइन नहीं, राजधानी से आएंगे तो घर में क्वारंटाइन, और श्रमिक ट्रेन से आएंगे तो जहां जानवर नहीं जा सकता वहां क्वारंटाइन। ये फर्क क्यों? मजदूरों के कानून को क्यों खत्म किया गया? श्रमिक के अधिकार को क्यों खत्म किया गया? ये लड़ाई है और ये आवाज जन अधिकार पार्टी की छात्र युवा इकाई लड़ेगी। सर, जब भी यहाँ बलिया नगर पंचायत में आपके पार्टी की कार्यकर्ताओं के द्वारा सवाल उठाया जाता है तो अधिकारियों के द्वारा उनके ऊपर FIR कर दी जाती है। देखिए, हमारी पार्टी डरने वाली नहीं है किसी भी कीमत। हर परिस्थिति में हमारी पार्टी के लड़के, छात्र और यूथ इकाई इन गिदर भौंकी से नहीं डरता। धृतराष्ट्र के तरह सत्ता चला रही है। संजय इनके पदाधिकारी बने हुए हैं। इंस्पेक्टर राज हो गया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को कहा, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को कहा, कलेक्टर ने SDM को कहा, और डेमोक्रेसी को समाप्त कर दी गई। तो इसीलिए जनता की आवाज और उनकी रोटी के सवाल पर हम किसी भी परिस्थिति में बार बार मरने को भी तैयार हैं और लड़ने को भी तैयार हैं, आवाज उठाने को भी तैयार हैं। हम कानून को नहीं तोड़ेंगे, सोशल डिस्टेंस को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आम आदमी की आवाज बनेंगे चाहे जितना केस हो। लेकिन सर, अभी फिलहाल बलिया में जो निराधार इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, प्रमाण के लिए देख सकते हैं कि पूरे नगर में पानी भरा हुआ है। जनप्रतिनिधियों के ऊपर सर, ये जनता देख रही है, जनता से बड़ी ताकत कुछ रही है। ये कितना धमकाएंगे जनता को? कितना? युवाओं के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है सर, युवा घबराई थी है क्या? है परेशान है युवा सर, कोई परेशानी नहीं होगी, आप चिंता न करें। लगभग इस लॉकडाउन में 3 दर्जन से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। कहाँ परेशान है? हम कतई परेशान नहीं होंगे, और इस केस को हम DG और IG से 5 तारीख को मिलकर, जैसा कि सर कल जो है FIR हुई है आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसकी सर कल हम DG और IG से मिलेंगे 4 तारीख को, और मिलकर इसकी जांच की, उच्च स्तरीय जांच की मांग करें। मोतिहारी में एक डीलर द्वारा अपन पोता के जन्मदिन पर खूब नाच तमाशा कैल गेल और सोशल डिस्टेंसिंग के जम कर धज्जी उड़ायल गेल। कोरोना महामारी के कारण चल रहा लॉकडाउन के बीच पूर्वी चंपारण में तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के एक ताजा वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिसवा खरार पंचायत के यमुनापुर गांव के, जहां जन वितरण प्रणाली के डीलर ध्रुव प्रसाद यादव अपन पोता के जन्मदिन के पार्टी के अवसर पर सरकार के सारा नियम के ताक पर रखकर सैकड़ों लोग के भीड़ जुटाकर अश्लील गाना और ऑर्केस्ट्रा के आयोजन करवेलन, जेकर वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाय में लिखल गेल जे डीलर लॉकडाउन के सरेआम धज्जी उड़ा रहा है। जाय के बाद पुलिस हरकत में आयल और डीलर के गिरफ्तार कर पूछताछ चल रहा है।
एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता सब द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल। दरभंगा जिला के कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष सीताराम चौधरी के अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गेल, जाहि में सरकार से मांग किया गेल जे श्रमिक सबके 10,000 रुपया के लाभ दिल जाए, संगे संग रोजगार और सरकारी लाभ से पहुँचायल जाए। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित छला। लॉकडाउन में कोई ज़्यादा फायदा देश को नहीं हो सकता। इसमें देश में एक ऐसी महामारी की तरफ लोग निकल गए जो सरकार को भी अंदाज़ा नहीं था, जो खास करके जो हिंदुस्तान के आर्थिक स्थिति में मजबूती प्रदान करने में अपना श्रम व्यक्त करता था, वैसे लोग को आज हिंदुस्तान से उस जगह से, चाहे वो बम्बई हो, दिल्ली हो, बंगलोर हो, चेन्नई हो, जहाँ भी थे वहाँ से लोग अपने अपने घर वापस आना शुरू किए। सरकार कहीं न कहीं सरकार की तरफ से उन लोगों को व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं किया गया, जिसके चलते लोगों ने पाँव पैदल, ट्रक से, बस से, रेल से चलना शुरू कर दी। इसमें बहुत सारे लोगों का रास्ते में दुर्घटना हो गई है, भूख से प्यास से मर गए हैं। इस सब की सूची हम बिहार सरकार, भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप हमको सूची दीजिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कार्यालय को आप सूचना दीजिए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कमेटी की तरफ से भी
हम वैसे लोगों को जहाँ तक होगा हम लोग सहायता करने का काम करेंगे। इसी के लिए आज हम लोग ये सरकार माने धरना का कार्यक्रम के माध्यम से हमने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि ये जो माने महामारी में, कोरोना महामारी में जो हमारे हिंदुस्तान के गरीब मजदूर किसान जो पीड़ित हुए हैं, जो इस दर्द में माने अपने को आहूत कर दिए हैं, उनकी सूची प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को मिले। हम लोग कांग्रेस जन भी उन लोगों को सहायता करेंगे। बिहार में जो भारतवर्ष के अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूर वापस आए, बहुत सारे लोग, हजारों लोग रास्ते में मर गए। कुछ को ट्रेन भटक गया, 10 दिन पर जाना कहीं आना कहीं, 30-40 ट्रेन उसमें मर गए। कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ लोग बीमारी से मर रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिहार सरकार से यह मांग करती है, जो आप जितने भी प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से बिहार वापस आए, उनकी सूची उपलब्ध करावे, ताकि कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी वैसे तमाम मजदूरों को अपने तरफ से वित्तीय मदद, अन्य मदद देना चाहता है। एक दूसरी बात, जो लोग ट्रेन में रास्ते पैदल चलते भूख से मर गए, वैसे तमाम मजदूरों को एक निश्चित राशि मुआवजा के रूप में दिया जाए और उनके परिजनों को एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाए। ये अनप्लैन्ड और मिसमैनेज्ड लॉकडाउन हमारे मोदी जी ने किया, इसका किसी तरह से कोई प्लानिंग नहीं किया, न कोई मैनेजमेंट किया, और एक बैग उठे और उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि आज से लॉकडाउन शुरू हो गया। इससे क्या हुआ कि जितने हमारे प्रवासी मजदूर थे जो काम करते थे दूसरे राज्यों में, जैसे तैसे अपने आप को घर से बाहर निकाल करके अब घर पहुंचने के लिए कितनी की मृत्यु हो गई। किसी को खाना नहीं मिला, कोई साइकिल से आया एक्सीडेंट हो गया, कोई ऑटो से आया एक्सीडेंट हो गया, माने त्राही त्राही मच गई। हर तरफ समझिए कि गम का माहौल छा गया। ये मिस प्लान के वजह से हुआ, ये मोदी जी के मिस प्लान की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हुआ। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई अब तो जो क्षति होनी थी हो गई, लेकिन उन मजदूर, उन किसान को कुछ तो सहायता मिलनी चाहिए। उनका नौकरी छूट गया, बिहार सरकार क्या कर रही है, तो उससे हम लोग एक आंकड़ा मांग रहे हैं, ताकि हम लोग अपने कांग्रेस अपने बदौलत उनके लिए क्या कर सकती है, उनको कितना सहायता कर सकती है, ये आंकड़ा हम लोगों को चाहिए। और बिहार सरकार क्या करेगी, जैसे हम लोगों का मांग है कि हर किसान मजदूर के अकाउंट में 10,000 रुपया जाना चाहिए, कम से कम वो 3 महीना जो है अपने जीवन, अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सके, चूँकि सबको काम बिहार सरकार नहीं देने जा रही है। तो और क्वारंटाइन सेंटर का जो हालत है, पेपर में अभी आया कि 14 से वो बंद करने वाले हैं, तो फिर ये मजदूर और कहाँ जाएंगे, फिर अपने घर पे जाएंगे और ये महामारी फैलेगी, ये रुकने वाली नहीं है। इसलिए बिहार सरकार से अनुरोध है कि इस पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई करे और मजदूर और किसान के लिए एक अच्छा इनकम पॉलिसी लाए, प्लान लाए और उनको उनके घर तक पहुँचवाए। एवं सुपौल में से हो कांग्रेसी कार्यकर्ता सब कांग्रेस कार्यालय में धरना प्रदर्शन केलन। सुपौल जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता सब श्रमिक सब के लाभ दिलवाक लेल धरना प्रदर्शन केलन। कांग्रेस कार्यकर्ता सब द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कयल गेल जे श्रमिक के रोजगार एवं सरकारी लाभ देल जाए, संगे संग इनका सबके 10,000 रुपया के आर्थिक लाभ सेहो देल जाए। ई धरना जिला अध्यक्ष विमल कुमार यादव की अध्यक्षता में भेल। लॉकडाउन के बाद जो बिहार से बाहर लोग फंसे हुए थे, हमारे मजदूर भाई, छोटे छोटे उद्योग धंधा करने वाले, काम करने वाले, बम्बई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में जो फंसे हुए थे, भूख से जो बिलबिला उठे, वो स्थिति इतनी भयावह हो गई कि पैदल और साइकिल रिक्शा से वो लोग वहाँ से चल दिए। बाद में सरकारों द्वारा भी कुछ व्यवस्था की गई, ट्रेन और बस की व्यवस्था कुछ की गई, कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया, नाकाफी व्यवस्था रही। इस क्रम में लोग ट्रेन में, बस में एक्सीडेंट से, ट्रक में एक्सीडेंट से कितने लोग मारे गए हैं। आज हम लोग ये धरना का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार यह सुनिश्चित करे बिहार के कितने श्रमिक भाई हमारे दुर्घटना में और भूख से रास्ते में मारे गए हैं, उनकी सूची दे। सरकार यह सुनिश्चित करे कि मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। सहरसा के मुरादपुर हाई स्कूल के टॉपर मन्नू कुमार 419 अंक अनलन और अपन स्कूल के टॉपर बनला।
सहरसा जिला के नौहट्टा प्रखंड के गढ़िया गांव के रहे वाला मन्नू कुमार मुरादपुर हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी से मैट्रिक के परीक्षा उत्तीर्ण कलन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में 419 अंक इनका स्कूल में टॉप कलन। प्रथम श्रेणी होने पर पिता और परिवार के अन्य सदस्य द्वारा उनकर हौसला अफजाई किया गया। कौन से स्कूल से आप फर्स्ट श्रेणी में पास हुए हैं? KDHS हाई स्कूल मुरादपुर नवटा सहरसा टॉपर बने हैं। कितना अंक मिला आपको? मेरा अंक है टोटल 419 मार्क है। 419 मार्क है वहाँ के, लेकिन हम वहाँ GSS स्कूल से हम तैयारी कर रहे थे वहाँ से, लेकिन मेरा पापा किसान वर्ग में रहता है, किसान वर्ग में है। मेरा पापा मेरे लिए बहुत ही मेहनत किया उसके लिए, उसकी जिम्मेवारी हम बने, हम अपना भी संघर्ष किए और अपना कर्तव्य हम निभा रहे हैं और आगे चल के भी निभाएंगे। हम आगे चल के कोई सोच आपका? आगे चल के हम IPSC बनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू कुमार है। आपके अंदर तो खुशी का लहर होगा क्योंकि आपके बच्चे जो है फर्स्ट श्रेणी लाया है। जी सर। क्या है कैसे खुशी का लहर मिल रहा है बताइए? खुशहाली है सर। कैसे? बच्चा अच्छा डिवीजन से पास हुआ है इसलिए। किस तरह से आप जीवन यापन कर रहे हैं? किसान हैं हम सर। दरभंगा में CPM के कार्यकर्ता सब विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कलन। दरभंगा में CPM के कार्यकर्ता सब श्रमिक कानून में संशोधन और श्रमिक सब के कई लाभ दिलावे के मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कलन। धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रवासी श्रमिक सब के रोजगार दिलावे के मांग से हो कल गेल। निकम्मी है बढ़ती महंगाई जो न रोके वो सरकार निकम्मी है। बढ़ती अपराध जो न रोके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज पूरे देश में इस लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते जो गांव में बेकारी हो रहा है, बेरोजगार नौजवान घर पर बैठे हुए हैं और पहले से भी बिहार में लगातार हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चोरी की घटना तो था ही। इस शहर में हम लोग आज दरभंगा में बैठे हुए हैं। पूरे एक साल में दरभंगा में 30 हत्याएं हुआ और लगभग 150 डकैती हुआ, लेकिन कहीं भी उद्भेदन नहीं हो रहा है। अपराधियों पर नियंत्रण करने में सरकार विफल हो रही है और अब जो समस्या उत्पन्न हुआ है लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी की, इसमें अपराध वृद्धि की और संभावना व्याप्त है। इसी के चलते आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णय लेकर पूरे देश में धरना दे रहा है। जो लोगों को अविलंब काम पर लगाओ, काम दो और कोरोना महामारी के चलते जो लोगों में त्राहिमाम है, सभी परिवार को राशन, जितने दिन तक यह लॉकडाउन है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सभी को पूरे लॉकडाउन अवधि में मुफ्त राशन सभी परिवारों को दो, चाहे उसको राशन कार्ड हो या राशन कार्ड नहीं हो। आज CPI के द्वारा पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसका कारण है देश के अंदर लगातार अपराध कर्म में वृद्धि हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, लेकिन देश के अंदर सरकार इसे रोकने में विफल साबित हो रही है। बिहार के अंदर बिहार सरकार इसे रोकने में विफल साबित हो रही है। दरभंगा के अंदर प्रशासन इसे रोकने में विफल साबित हो रही है। खास करके अभी कोरोना के पीरियड में सरकार कोरोना रोकने में पूर्णतः हिंदुस्तान के अंदर विफल साबित हो गई और आज पूरे देश के अंदर कोरोना तेजी से फैल रहा है और लोग बेकार होकर घर में बैठ रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं है और अपराध कर्म में और वृद्धि की संभावना है। इसे रोकने के लिए आज पूरे देश के अंदर हम राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करके और सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि सरकार अपराध कर्म पर अविलंब रोक लगाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत देश के अंदर लूट खसोट भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके विरोध में हम लोग
आज एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। दरभंगा में रेड क्रॉस इंडियन स्कूल और एकलव्य वर्ल्ड स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में एनर्जी ड्रिंक के वितरण किया गया। दरभंगा के एकमी के पास रेड क्रॉस इंडियन स्कूल और एकलव्य वर्ल्ड स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में एनर्जी ड्रिंक के वितरण किया गया। एहि मौका पर सड़क से आवे जाए वाला हर व्यक्ति के एनर्जी ड्रिंक देल गेल और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन एवं मास्क लगावे के अपील से किया गया। सभी आदमी को रोक करके अभी सारी पुलिस पार्टी को एप्पल जूस पिलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? एप्पल जूस है इसके लिए एप्पल जूस रेड क्रॉस सोसाइटी को धन्यवाद। आप लोगों के रोक करके एप्पल जूस पिलाया जा रहा है, किस तरह का काम किया जा रहा है? ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मतलब कि समाज सेवा वाला काम कर रहे हैं। ये हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा की ओर से लोगों के बीच में एनर्जी ड्रिंक्स दिया जा रहा है, एप्पल जूस, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, ताकत बढ़े। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस कोरोना के महाम में जो अभी कोरोना चल रहा है, इसमें तमाम चीज़ों को हम लोग सही तरीके से रखते हुए एक दूसरे की खिदमत करते रहें। और आप देख रहे हैं कि ये हाईवे पर इंडियन नेशनल स्कूल के सामने हम लोगों ने एक स्टॉल लगाया है और इसमें तकरीबन आज हम 600 आदमियों को ड्रिंक्स सब देंगे। 600 आदमियों को यहाँ पर हम लोग देंगे और इसी तरह से डेली हम लोगों का डिफरेंट जगहों पे हो रहा है और हम लोग इसको कर रहे हैं। किस तरह से लोगों को सेवा, मानवता की सेवा कर रहे हैं? अभी समय इतनी महामारी के दौर में, इस महामारी के दौर में ये छोटा सा रेड क्रॉस की तरफ से ये हम लोग जो है 600 आदमी को लक्ष्य रखा है इसको पिलाने का, इसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। हम चाहते हैं कि इस गर्मी के दिन में कम से कम कुछ तो गरीबों को राहत मिल जाए और उनको एक ताकत बख्श एप्पल जूस को हम लोग उसको सर्व कर रहे हैं। लहरियासराय थाना के प्रभारी एच.एन. सिंह द्वारा लोग सबसे अपील किया गया है, बहुत जरूरी हुए तखने घर से बाहर निकलो। लहरियासराय थाना के थाना प्रभारी एच.एन. सिंह द्वारा लोग सबसे अपील किया गया है, यत्र तत्र नहीं घूमू, बहुत जरूरी हुआ तखने घर से बाहर निकलो और निश्चित रूप से मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलो, क्या कोरोना के संक्रमण अखन बढ़त पड़े। देखिए, सरकार या प्रशासन के द्वारा अधिकतर जनता के हित के लिए सोचा जाता है और किया जाता है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता को स्वयं को सोचना पड़ेगा कि हमारे हित के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। जैसे मास्क का प्रयोग करना, शील्ड मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज करना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस बनाना, ये जनता का काम है। और कम से कम हम इन लोगों को घर से बाहर निकलना जरूरी है। आप लाख मास्क लगाते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं कोई न कोई आपके हाथ और शरीर से कोई न कोई पार्ट, कुर्सी है, टेबल है, दुकान की कोई सामग्री आपसे टच हो ही जाएगी। अधिकतर प्रयास कीजिए कम से कम हम शहर से बाहर निकलें और आवश्यक कार्य के लिए ही मात्र निकलें और सोशल डिस्टेंस को हरदम बरकरार रखें। मास्क पहनने में भी जैसे गमछा का लोग यूज करता है, सब कुछ करता है, तो गमछा का पार्ट में कोई पार्ट आगे का पार्ट पीछे हो सकता है। तो मास्क का अधिकतर मास्क की सफाई नहीं हो पाती है समय पर। और सबसे उपयोगी चीज़ है सोशल डिस्टेंस, अधिकतर बना के हम एक दूसरे के करीब में नहीं आवें, एक दूसरे के सांस और हवा से दूर रहें और कोई भी काम दूरी बना के करें, खरीदारी हो चाहे बाहर निकलने का हो या ऑफिशियल कार्य हो। यही हमारी अपील है सबसे, इसको पालन करें। लहरियासराय थाना से महज कुछ मीटर के दूरी पर अवस्थित विद्यापति हाई स्कूल में आए दिन अतिक्रमण की समस्या सामने आबि रहल अछि और एहि पूरा मामला पर शायद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जान कर एकरा अनदेखा कर रहा है। लहरियासराय स्थित जिला मुख्यालय से महज कुछ मीटर के दूरी पर अवस्थित विद्यापति हाई स्कूल के स्थिति ये जे एठम आए दिन अगल बगल के लोग द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है स्कूल के जमीन के और ये पूरा मामला पर कई बेर कई स्तर से पंचायत से लकर मामला सुलझावे के कई प्रयास किया गया, लेकिन अखन तक एकर कोनो नतीजा सामने नहीं आयल, क्या नीयत साफ नहीं है। यदि नीयत साफ क पर कार्रवाई कल जाता तो मजाल नहीं है जे क्यों सरकारी जमीन के अतिक्रमित कर लेता। ताजा मामला फिर अतिक्रमण के जे लक हेडमास्टर द्वारा लहरियासराय थाना के एक आवेदन दिल गया हन और आरोप लगायल गया हन जे बगलगीर स्कूल के जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है, जय पर तुरंत रोक लगेबाक चाहिए। कहिएगा वही हो
होगा, उसके लिए कोई बात नहीं। स्कूल का जमीन प्रिंसिपल साहब द्वारा आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर में क्या काम किए? विद्यापति स्कूल में जो अतिक्रमित भूमि है, नवनिर्माण जो हुआ है, तो जहाँ तक हो गया है वहाँ तक हो गया है, उसी जगह रोक दिए हैं। और दोनों पक्ष को हम कह रहे हैं कि अपना अपना कागज लेकर आइए, जब तक निर्णय नहीं होता है कोई निर्माण नहीं। सख्ती से पालन करने का निर्देश दिए हैं। सख्ती से पालन करने का निर्देश दिए हैं। इसके लिए हम फोटो भी लिए हैं कि इससे अधिक फिर आगे को निर्माण होगा तो फिर आप करवाएंगे। क्या कहना है आपका? ये विद्यालय के गेट के दक्षिणी भाग में डॉक्टर राजाराम द्वारा जो विद्यालय की ज़मीन 15 धूर नापी के द्वारा सीओ के अतिक्रमित है, उस पर वह सवेरे से दीवार खड़ा करके और चादरा डाल दिया एस्बेस्टस। विद्यालय की तरफ से उसको रोका गया, नहीं रुका, मारपीट गाली गलौज पर आमादा हो गया। हम लोग थाना से मदद मांगने के लिए गए कि इस तरह का हो रहा है, तो थाना से प्रशासन भेजा, थाना आया और उसको रुकवाया गया है। हम चाहेंगे कि विद्यालय की जो ज़मीन है अतिक्रमित है वह मुक्त हो। विद्यालय इस तरह से काम करवाना चाहते हैं, क्या मदद मांग रहे हैं प्रशासन से? हम लोग प्रशासन से यही मदद मांगे हैं और हम लोग अपना जो साक्ष्य है, ज़मीनी साक्ष्य है और नापी प्रतिवेदन जो पूर्व का सीओ अंचलाधिकारी द्वारा बहादुरपुर द्वारा, जिसमें राजाराम द्वारा अतिक्रमित भूमि को दिखाया गया है, हम लोग चाहते हैं कि विद्यालय सरकारी भूमि है और इसकी रक्षा हो, और इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। कितने सरकारी ज़मीन है इसमें विद्यालय को? कितना विद्यालय की ज़मीन है? 18 कट्ठा 29 धुर की है रजिस्टर्ड, लेकिन उसमें से लगभग 7 कट्ठा ज़मीन अतिक्रमित है। क्या इसके लिए आप लोग जिला प्रशासन को गुहार? इसके लिए टाइटल सूट चल रहा है व्यवहार न्यायालय में, 93 से केस चल रही है, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची दरभंगा पहुंच चुकल है, लेकिन इस शाही लीची के शाहीपन खत्म है, क्या हर लीची में कीड़ा नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची काफी नामी है, लेकिन विगत किछ वर्ष लगातार एहि लीची में कीड़ा के प्रकोप चल रहा है। कोनो एहन लीची नहीं मिलते थे जेकरा यदि छिलका हटायल जाए तो ओहिमे से कीड़ा नहीं निकलते। एहन परिस्थिति में लोग सब लीची खाए से अब कतरा लगला है। क्या नाम है आपका? जी कहाँ आए थे? लीची लेने आए थे। ये लोग लीची को शाही लीची चाइना भी है, शाही भी है भैया। तो क्या फर्क है चाइना और लीची में? बहुत फर्क है। किस तरह लोग अनार पाँच खाता है, लोकल अलग होता है, अनार 200 रुपये, लोकल 500 रुपये। उसी तरह लीची भी है, और बढ़िया कि यही होगा चाइने, सही से अच्छा। लोग विदेशी बहिष्कार कर रहा है, आप कहना चाइना लीची के? इसलिए कि शाही में पिलुआ हो गया है, चाइना में पिलुआ नहीं है, चिकन है, इसीलिए। मुजफ्फरपुर अच्छा, दरभंगा में बेच रहे हैं। ये लोग कहते हैं शाही लीची और चाइना लीची, इसमें क्या अंतर है? शाही होता है से ज़्यादा टेस्ट होता है, और चाइना में टेस्ट नहीं होता, रुइया की तरह लगता है खाने में, और शाही लगता है स्पंज की तरह खाने में, तो शाही अच्छा होता है। अच्छा होता है, यही बात। ये कहाँ से ये लीची आया है आप लोग? मुजफ्फरपुर से। चाइना भी मुजफ्फरपुर से आया है? ये चाइना नस्ल है कि चाइना लीची है? लीची है। चाइना लीची है, चाइना से आता है ये? नहीं, इसको पहला तो वहाँ पर से तब करता है ना लीची हुआ। क्या रेट बिक रहा है? 100 रुपये है। कौन चाइना लीची भी 100 और शाही भी 100? शाही 120, 140 बेचे हैं, 100 भी बेचे हैं। चाइना 100 रुपये है। कह रहा है शाही लीची में पिलुआ हो गया है। हाँ, सब पिलुआ हो गया। अच्छा, फल बढ़ा भी नहीं, फल छोटा है। SCS न्यूज के अंक में अखनत हुआ, अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस सोशल डिस्टेंसिंग के पालन जरूर करो और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलो, क्या तो कोरोना के विस्फोट आप जाकर शुरू भेलन। तैं बात से डरू और कोरोना से बचे के उपाय करू। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।